डीएनए में हमारा आज का पहला विश्लेषण ईरान से लौटे कश्मीरी छात्रों से जुड़ा हुआ है। इजराइल से युद्ध के बीच ईरान में हालात कैसे हैं, ये आप भी देख रहे हैं। वहां लगातार बम बरस रहे हैं, वहां मिसाइलें गिर रही हैं। खुद ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने भी वहां बंकर में इस वक्त खुद को छिपाया हुआ है। ऐसे में वहां रहने वाले भारतीयों को एयरलिफ्ट कराकर वापस अपने देश लाना जरूरी हो गया था। अब जब ईरान से भारतीय छात्रों को दिल्ली लाया गया तो उनमें कुछ कश्मीर के छात्र भी थे। इन्होंने दिल्ली आने के बाद ऐसे बयान दिए जिसको लेकर इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। सबसे पहले आपको ईरान से लौटे कश्मीरी छात्रों के वो बयान सुनने चाहिए। कोई परेशानी नहीं अभी तक, जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। हम वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीअश्योर किया गया था हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें SRTC बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। जब हम यहाँ आए कि हमें नहीं बोला गया कि जो डोमेस्टिक टिकट है, उन्होंने बोला कि मतलब हम ये भी कर लेंगे, प्लेन्स आपके लिए इंतजाम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल सरप्राइज हो गए। पहले तो उन्होंने एश्योर किया था कि हम आपको फ्लाइट की टिकट्स भी देंगे। इन्हीं बयानों को लेकर बीते 12 घंटे से सोशल मीडिया पर ईरान से लौटे कश्मीरी छात्रों की ट्रोलिंग हो रही है। इनके खिलाफ लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं, इनकी आलोचना हो रही है, इनके वीडियो शेयर करके तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई इन्हें थैंकलेस यानी अकृतज्ञ कह रहा है तो इनकी बातों को टेंट्रम यानी नखरे भी कोई बता रहा है। एक शख्स ने इनके लिए लिखा है, भारत सरकार इन बच्चों को ईरान से लेकर आ गई और अब ये कह रहे हैं कि हमें बस से कश्मीर मत भेजो, अपनी फ्लाइट बुक करो, टैक्स पेयर्स के पैसों की एक लिमिट होती है। एक और शख्स ने इन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि इन्हें वॉर जोन से रेस्क्यू कर लिया गया है, अब ये श्रीनगर जाने के लिए सुपर डिलक्स बस चाहते हैं, इतनी दिक्कत है तो वापस तेहरान जाओ। एक और शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि टैक्स पेयर्स के पैसों से इन्हें रेस्क्यू किया है, अब ये चाहते हैं उसी पैसे से इनके लिए फ्लाइट बुक की जाए। थैंकलेस लोग। एक और शख्स ने लिखा कि कश्मीरी बच्चों के नखरे देखिए, ये चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर से इन्हें इनके घर पर ड्रॉप किया जाए, अगर ज्यादा दिक्कत है तो अपना चार्टर प्लेन बुक कर लो। कश्मीरी छात्रों को ट्रोल करने वाले ऐसे पोस्ट हो सकता है आपने भी देखे हो, आपके पास भी ऐसे पोस्ट किसी ने फॉरवर्ड किए हो, लेकिन हम आपको इसका एक और पहलू दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान के वॉर जोन से वहां फंसे भारतीय के लोगों को दिल्ली तक लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन इन कश्मीरी छात्रों का दावा है कि राज्य सरकार ने इन्हें श्रीनगर तक फ्लाइट या ट्रेन से पहुंचाने का वादा किया था। यही वजह है कि ये छात्र यहां से फ्लाइट की उम्मीद कर रहे थे। इन छात्रों को जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से फ्लाइट या ट्रेन तो नहीं मिली, लेकिन एक बस का इंतजाम जरूर कराया गया, लेकिन इन छात्रों से इस बस में बैठने से इन्होंने इनकार कर दिया। ईरान से लौटे कश्मीरी छात्रों की क्या शिकायत थी, सबसे पहले वो सुनिए। बहुत ही घटिया किस्म की बसेस थी यहाँ पर, जिनमें शायद कोई जानवर भी नहीं रह सकता है। इतनी घटिया बसेस थी यहाँ पर, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किलात पेश आई। बसेस देखे यहाँ पे, वो बहुत ही उनमें बैठा नहीं जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही गंदी थी, बहुत ही अनहाइजीनिक थी। जो बसेस स्टेट गवर्नमेंट ने हमारे ये रखी, ये बहुत ख़राब कंडीशन है इनकी। SRTC की वो बसेस है जो खस्ता हालत में है। ईरान से लौटे कश्मीरी छात्रों ने इस बस से ट्रैवल करने से इनकार कर दिया। बच्चों के मुताबिक 4-5 दिन का सफर तय करके दिल्ली पहुंचने के बाद वो इस बस में 20 घंटे का सफर नहीं करेंगे क्योंकि वो थके हुए हैं। इन्हीं बयानों के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कश्मीरी छात्रों को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग कहने लगे कि बस की स्थिति ईरान से तो बेहतर ही है, चले जाते। यानी एक तरफ तेहरान में बम की जंग चल रही है और दिल्ली में बस को लेकर जंग शुरू हो गई। इस बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस मामले का संज्ञान लिया और छात्रों के लिए स्लीपर बसों का इंतजाम करवाया और आखिरकार करीब 9 घंटे तक दिल्ली में इंतजार करने के बाद ये लोग जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हुए। बस पर चढ़ते वक्त एक कश्मीरी छात्र ने जो कहा, अब आपको वो जरूर सुनना चाहिए। अभी कुछ नहीं कहना है, हम तो ऑलरेडी डिसअपॉइंट हो चुके ही है। हमें इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए इनसे, जो भी आगे आएंगे उनको भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। अब सवाल यहां यह उठता है कि आखिर ये छात्र छात्राएं इतने निराश क्यों हैं? आखिर जम्मू कश्मीर सरकार ने इनके लिए ऐसी बस क्यों भेजी जिस पर बैठने से इन्होंने इनकार कर दिया? क्योंकि दिल्ली से छात्रों को अपने अपने प्रदेश ले जाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। इसका जवाब हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता से लिया। कहीं कोऑर्डिनेशन में कहीं कमी थी शायद सुबह,
लेकिन उसको फौरी तौर पे उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़ा सीरियस नोटिस लेके इमीडिएटली उनके लिए उनको जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं दिल्ली के उनको हिदायत दी है कि आरटीसी की जितनी भी हमारी वॉल्वो डिलक्स बसेस हैं उनको इमीडिएटली इन सर्विस लगाया है और इन जो बच्चे हैं हमारे 90 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने घर लाया जाएगा और जो भी बाकी इसमें कार्रवाई करनी होगी वो हो जाएगी। ईरान में पढ़ने वाले कश्मीरी छात्रों का यह मुद्दा छोटा नहीं है, क्योंकि ईरान में करीब 1500 कश्मीरी छात्र पढ़ते हैं। इनमें से आज 94 छात्रों का पहला दल ही पहुंचा है। ऐसे में आने वाले दिनों में छात्रों को 8 से 9 घंटे तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसे ना छोड़ा जाए, इसके लिए उमर अब्दुल्ला सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे। कश्मीर से लौटे ये छात्र जम्मू कश्मीर सरकार से तो निराश है, लेकिन केंद्र सरकार के ऑपरेशन सिंधु की तारीफ कर रहे हैं। यहां आपको यह भी जानना चाहिए कि ईरान से छात्रों को रेस्क्यू कराने के अभियान को ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया गया है। जिस तरह वॉर जोन से इन्हें निकाला गया, उसके लिए वो केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। हालांकि कुछ कश्मीरी छात्र आज फ्लाइट से ही रवाना हो गए थे। श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। द मोमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर्ड अबाउट दिस, उन्होंने तुरंत इमीडिएटली जितना उनसे हो सका जिस पॉइंट पे वो आ गए, इवन हमारी डॉर्मेट्री डोर्स तक वो हमें लेने आ गए हैं। हम तो बहुत शुक्रगुजार है, हमारे पास लफ्ज़ नहीं है कि उन्होंने इतना सेफली हमें यहाँ तक लाया है। जो भी है ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से है, मतलब उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है। जिस तरीके से उन्होंने हमें इवैक्यूएट किया, जिस स्पीड से उनने ये सब किया, सोचा नहीं था कभी होगा, लेकिन उनने जो किया हम बहुत शुक्रगुजार हैं। बार जब मतलब मिसाइल हमारे डोम के ऊपर से गई थी तो हमारी जो खिड़की थी रूम की वो बहुत गंदे तरीके से खटकी और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। ऑपरेशन सिंधु के तहत कल ईरान से रेस्क्यू किए गए लोगों की पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची थी। इसमें 94 कश्मीरी छात्र थे, लेकिन इनके अलावा इसमें दिल्ली, यूपी और राजस्थान के छात्र भी थे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन छात्रों ने अपने राज्य सरकारों से घर पहुंचने के लिए कोई मदद नहीं मांगी। ज्यादातर बच्चों के माता पिता खुद इन्हें लेने आए थे। यूपी के गजरौला के रहने वाले मुस्तफा खुद की गाड़ी से घर पहुंचे। कोटा के रहने वाले अली हैदर खुद अपने बेटे माज को लेने आए थे। सुल्तानपुर के आमान ने भी यूपी सरकार से घर तक ले जाने के लिए कोई मदद नहीं ली, वो खुद अपने घर पहुंचे। ऐसे में इस क्राइसिस सिचुएशन में राज्य सरकारों पर निर्भर होने के साथ साथ उन छात्रों की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग करें। जी न्यूज़।